एक आदमी को एक अजीब बीमारी हो गई थी। हर बार जब वह नींद से जागता उसका रूप बदल जाता। कभी वह एक पुरुष बन जाता, कभी एक महिला, कभी एक छोटा बच्चा और कभी कभी तो ऐसा बूढ़ा व्यक्ति बन जाता जो मौत के करीब हो। इसी कारण उसने अपने घर में अलग अलग नंबर के कई चश्मे रखे हुए थे। उसके कपड़े भी हर उम्र और हर लिंग के हिसाब से तैयार रहते थे, पुरुषों के, महिलाओं के, बच्चों के और बूढ़ों के। अपने सुंदर और आकर्षक चेहरों की वजह से वह अक्सर लोगों को आसानी से आकर्षित कर लेता था। लेकिन समस्या यह थी कि उसे कभी पता नहीं होता था कि अगली सुबह वह किस रूप में जागेगा। इसलिए वह हमेशा सामने वाले को पता चलने से पहले ही चुपचाप वहां से चला जाता था। इसी कारण उसके लिए किसी के साथ स्थायी रिश्ता या गहरी दोस्ती बनाना बहुत मुश्किल था और सच्चा प्रेम तो लगभग नामुमकिन ही था। सौभाग्य से उसका एक बचपन का दोस्त था। दोनों मिलकर एक आधा बंद डिजाइन स्टूडियो चलाते थे। उसका दोस्त बाहर के लोगों से बातचीत और काम संभालता था, जबकि वह खुद पर्दे के पीछे रहकर डिजाइन का काम करता था। परिवार के अलावा उसका दोस्त ही उसके इस रहस्य को जानने वाला एकमात्र इंसान था। सालों साथ रहने के बाद उसका दोस्त उसकी इस सरप्राइज बॉक्स जैसी पहचान का आदी हो चुका था। कभी कभी तो जब वह किसी सुंदर महिला में बदल जाता तो उसका दोस्त मजाक मजाक में उससे जीवन के बारे में बातें करने लगता। दोस्त मजाक में कहता है, ईमानदार दोस्ती के नाम पर मुझे एक मौका दे दो। वह तुरंत जवाब देता, क्या तुम पागल हो? बिल्कुल नहीं। अपने अस्तित्व का प्रमाण देने के लिए वह हर दिन अपने उस दिन के चेहरे को डायरी में रिकॉर्ड करता था। लेकिन उसने कभी प्यार की उम्मीद नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि अगर किसी दिन उसे किसी से प्यार भी हो जाए तो उस प्यार की मियाद सिर्फ एक दिन ही होगी। उसे लगता था कि वह पूरी जिंदगी अकेले ही गुजार देगा। लेकिन एक दिन एक फर्नीचर की दुकान में उसकी मुलाकात हाना नाम की एक लड़की से हुई। उस पल उसे पहली बार महसूस हुआ कि किताबों में लिखे दिल धड़कने वाले शब्द सच में क्या होते हैं। लड़की बहुत ही गर्मजोशी से पेश आने वाली और अपने काम में प्रोफेशनल थी। थोड़ी सी बातचीत में ही उसने समझ लिया कि वह भी फर्नीचर डिजाइन का अच्छा जानकार है। उसने उत्साह से उसे एलेक्स नाम के एक हाई एंड कस्टम फर्नीचर ब्रांड की सिफारिश की। उसे क्या पता था कि एलेक्स ब्रांड का असली निर्माता वही व्यक्ति है जो इस समय उसके सामने खड़ा है। वह उसके काम की तारीफ कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस कलाकार की वह प्रशंसा कर रही है वही व्यक्ति अभी उसके सामने बैठा है। उस दिन के बाद से वह हर रोज उस दुकान पर जाने लगा। हर बार वह फर्नीचर देखने के बहाने उससे बातें करता, लेकिन लड़की के लिए वह हर बार बस एक अच्छा स्वाद रखने वाला नया ग्राहक ही होता था। उसके पास धीरे धीरे लड़की के विजिटिंग कार्ड जमा होने लगे, इतने कि वे लगभग ताश के पत्तों का एक सेट बन गए। उसके मन में बहुत संघर्ष था। तर्क कहता था कि उसे एक सामान्य लड़की की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी स्थिति बहुत असामान्य थी। लेकिन इंसान आखिर भावनात्मक प्राणी है। एक बार प्यार पैदा हो जाए तो उसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है। एक दिन जब वह नींद से जागा तो उसने देखा कि आज वह लंबा, हैंडसम और आकर्षक पुरुष बन गया है। उसने तय किया कि वह इसी रूप में लड़की से सच में मिलना चाहेगा। हालांकि अंदरूनी गुण बाहरी रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन पहली मुलाकात में अच्छा प्रभाव छोड़ना कौन नहीं चाहता। उसने उस दुकान से एक कुर्सी ऑर्डर की और उसी बहाने उसे डिनर के लिए आमंत्रित किया। लड़की पहले तो मना करना चाहती थी, क्योंकि वह उससे उसी दिन मिला था, लेकिन उसकी आंखों की ईमानदारी और दृढ़ता देखकर वह मना नहीं कर पाई। वहीं दूसरी तरफ वह जानता था कि उसे आज ही मौका पकड़ना होगा, क्योंकि कल वह शायद किसी और रूप में जागे, शायद एक बदतमीज आदमी या फिर एक शर्मीली बूढ़ी औरत। डिनर के दौरान लड़की थोड़ी असहज लग रही थी। वह कई बार कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रुक जाती थी। वह इस बेहद परफेक्ट मुलाकात को खत्म करना चाहती थी। उसने उसकी झिझक को तुरंत महसूस कर लिया। अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए उसने थोड़ा हास्यास्पद तरीके से अपना फोन नंबर, घर का पता और यहाँ तक कि अपना आईडी कार्ड तक दिखा दिया। उसकी यह घबराहट भरी लेकिन सच्ची ईमानदारी लड़की के दिल को छू गई। आखिरकार उसने अपनी सारी सावधानियां छोड़ दी और उसी गर्म माहौल में वह उसे अपने घर को दिखाने के लिए ले गया। वहां पहुंचकर जब स्टूडियो के अंदर लगे विशाल एलेक्स के साइन बोर्ड पर उसकी नजर पड़ी तो हाना के चेहरे की विनम्र मुस्कान तुरंत गहरे आश्चर्य में बदल गई। यह तो जैसे किस्मत का सबसे बड़ा मजाक था। जिस कंपनी में वह काम करती थी वह हमेशा से एलेक्स की एजेंसी लेना चाहती थी और खुद भी न जाने कितनी बार चिट्ठियां भेज चुकी थी उनसे संपर्क करने की कोशिश में, लेकिन हर बार उसकी कोशिशें मानो पत्थर की तरह समंदर में डूब जाती थीं। कोई जवाब नहीं मिलता था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि आज वह इस तरह अचानक उस जगह पहुंच जाएगी जिसे वह इतने लंबे समय से देखने का सपना देखती आ रही थी। रात के खाने के समय हाना ने यूजिन की पेंसिल यूं ही उठा ली और बड़ी सहजता से उसे बालों में खोंसकर अपने लंबे बाल बांध लिए। लकड़ी की खुशबू और बड़े बड़े तनों से भरे उस वर्कशॉप में जीवन की सुंदरता को समझने वाले दो लोग सबसे साधारण रोशनी के नीचे साथ बैठकर रात का खाना खा रहे थे। खाने के बाद यूजिन ने कार नहीं चलाई। वह हाना के साथ रात की ठंडी हवा में धीरे धीरे टहलता रहा, सिर्फ इसलिए ताकि वह उसके साथ थोड़ी और देर बिता सके। जब विदा लेने का समय आया दोनों के दिलों में बिछड़ने की कसक थी और दोनों ही अगले दिन फिर मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब एक समस्या सामने थी। कल यूजिन क्या करेगा? अचानक उसके मन में एक लगभग पागलपन भरा ख्याल आया। अगर उसका रूप हर बार सोने के बाद बदलता है तो क्या होगा? अगर वह सोए ही नहीं, क्या तब वह इसी चेहरे को बनाए रख पाएगा? इस सोच के साथ उसने अपने बेड साइड टेबल पर कई अलार्म घड़ियां लगा
दी और एक के बाद एक आइस कॉफी पीने लगा। पूरी रात वह अंधेरे में काम करता रहा, अपने शरीर की तकलीफ को सहते हुए, ताकि आती हुई नींद का मुकाबला कर सके। और सचमुच अगले दिन वह अब भी वही हैंडसम लड़का यूजिन बना रहा। वह हाना को एक महंगे ऑडियो स्टोर में ले गया। विनाइल रिकॉर्ड से क्लासिकल गिटार की मधुर धुन बह रही थी। हाना ने तुरंत उस धुन का नाम और गिटार के ब्रांड तक का नाम तक पहचान लिया। यूजिन हैरान और खुश दोनों हो गए। ऐसा लगा जैसे इस पूरी दुनिया में सिर्फ वही उसे समझती है। उस पल ने उसके उस पागलपन भरे फैसले को और भी मजबूत कर दिया। तीसरे दिन यूजिन हाना को एक पुरानी हस्तशिल्प की दुकान पर ले गया। वहाँ दोनों ने मिलकर एक जोड़ी अंगूठियां बनाई। यह एक प्राचीन परंपरा थी जो अनंत प्रेम और बंधन का प्रतीक मानी जाती थी, लेकिन इसमें एक अजीब विडंबना भी थी। अंगूठियां वादों को बांध सकती थी, पर यूजिन के उस चेहरे को नहीं, जिसकी उम्र सिर्फ 24 घंटे की थी। हर मुलाकात के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता जा रहा था, लेकिन कई दिनों से लगातार जागते रहने के कारण यूजिन का शरीर अब जवाब देने लगा था। हाना ने भी उसकी थकान महसूस कर ली। हाना ने पूछा, कल ठीक से नींद नहीं आई? यूजिन, मैं ठीक हूँ। हाना ने कहा, सच में ठीक हो? उसी रात जब वे विदा लेने लगे, यूजिन अपने दिल की भावनाओं को और रोक नहीं पाया। उसने अनायास ही हाना को चूम लिया। हाना ने आंखें बंद कर लीं और कोमलता से उसका जवाब दिया। उसके लिए यह सब किसी सुंदर सपने जैसा था। हालांकि उन्हें मिले ज्यादा समय नहीं हुआ था, फिर भी यूजिन के साथ उसे एक अजीब सी पहले से पहचान होने वाली भावना महसूस हो रही थी। घर लौटने पर उसकी बहन ने एक नजर में समझ लिया कि हाना प्यार में पड़ चुकी है और उसने उसे एक खास तोहफा दिया। दूसरी तरफ यूजिन वापसी के रास्ते में मेट्रो में था। आखिरकार वह उस भयंकर नींद को रोक नहीं पाया जो तूफान की तरह उस पर टूट रही थी। जब स्टेशन के आखिरी स्टॉप पर स्टाफ ने उसे जगाया तो ट्रेन की खिड़की में जो चेहरा दिख रहा था वह अब एक मध्य उम्र का आदमी था। उसका खूबसूरत सपना भी उसी पल टूट गया। वह चाहता था कि वह हमेशा अपने सबसे अच्छे रूप में हाना के साथ रह सके, लेकिन अब उसे समझ आ गया था यह सिर्फ उसकी एक तरफा चाहत थी। चौथे दिन तय की हुई मुलाकात की जगह पर वह हाना के बहुत करीब खड़ा था, लेकिन उसके पास आगे बढ़कर अपने आप को पहचान कराने की हिम्मत नहीं थी। वह बस बेबसी से देखता रह गया कि हाना भीड़ के बीच घबराई हुई उस इंसान को ढूंढ रही थी जिसका इंतजार उसे कभी मिलने वाला ही नहीं था। आखिरकार वह उसे निराश होकर गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखता रहा। यूजिन ने सोचा था कि वह इस बात को भुला देगा, लेकिन उसकी यादों की तड़प उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। इसलिए उसने एक लड़की का रूप धारण किया और एक इंटर्न कर्मचारी के रूप में चुपके से उस दुकान में काम करने लगा, सिर्फ इसलिए ताकि वह हर दिन उसे देख सके। एक दिन काम खत्म होने के बाद वह हिचकिचाते हुए हाना को डिनर पर चलने के लिए कहना चाहता था। हाना ने उससे साफ साफ बोलने को कहा, क्योंकि वह पहले ही समझ चुकी थी कि यह लड़की उससे कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही। तब वह लड़की उसे एक जानी पहचानी वर्कशॉप में ले गई। हाना के मन में कई सवाल थे, यहाँ तक कि उसने एक पल के लिए सोचा कि शायद यह लड़की उसका पीछा करने वाली कोई स्टॉकर है। जब वह मुड़कर जाने लगी तभी लड़की ने पीछे से जोर से सच बता दिया, मैं ही यूजिन हूँ। यूजिन अच्छी तरह जानता था कि इतनी अविश्वसनीय बात पर किसी के लिए भी भरोसा करना मुश्किल है, इसलिए उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और वे वीडियो दिखाए जो वह हर दिन रिकॉर्ड करता था। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला हर चेहरा अलग था, लेकिन वे सभी उसी के अलग अलग रूप थे। फिर उसने हाना को सब कुछ सच सच बता दिया। उसने कहा कि भले ही उसका चेहरा हर दिन बदल जाता है, लेकिन उसके दिल में वही इंसान है जो उससे हमेशा से प्यार करता आया है। उसे यकीन दिलाने के लिए उसने उनके पुराने डेट्स के कई छोटे छोटे पल याद दिलाए और वह ढेर सारी अंगूठियां भी दिखाई जो उन्होंने साथ में एक हैंडीक्राफ्ट दुकान से खरीदी थी। यह सुनकर हाना ने अनायास ही अपने हाथ में पहनी अंगूठी को छिपा लिया। वह बोली, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। काश मैं तुमसे दोबारा कभी न मिलूं। लेकिन यह सिर्फ गुस्से और भावनाओं में कहा गया एक जिद्दी वाक्य था। जब वह शांत हुई तो वह खुद को यूजिन को याद करने से रोक नहीं सकी। उसकी यादें उसे रात भर सोने नहीं देती थी। यहाँ तक कि काम करते समय अगर वह किसी अजनबी चेहरे को देखती तो उसे अनजाने में लगता कि शायद वह यूजिन ही है। माफ करना, शायद मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। लंबे समय तक सोचने के बाद एक रात वह आखिरकार यूजिन के घर पहुंच गई। उस दिन यूजिन एक छोटे बालों वाली जापानी लड़की के रूप में था। जब दोनों शांत होकर आमने सामने बैठे तो हाना को अभी भी यह सब अविश्वसनीय लग रहा था। वह धीरे से बोली, क्या तुम सच में वही हो यूजिन? हाँ। तुम मुझे पसंद करते हो, है ना? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर आज रात यहीं सोते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि सोने के बाद तुम्हारा असली रूप क्या होता है। अगली सुबह हाना यूजिन से पहले जाग गई, इसलिए उसने उसे उसी लड़की के रूप में देखा जो वह पिछली रात था। यूजिन के घर में उसने हर तरह के कपड़े, अलग अलग नंबर के चश्मे और ढेर सारे मेकअप प्रोडक्ट्स देखे। वह चुपचाप उन वीडियो क्लिप्स को देखती रही जिनमें यूजिन के हर अलग अलग रूप कैमरे के सामने अपनी बातें कह रहे थे। धीरे धीरे वह इस अविश्वसनीय सच्चाई को स्वीकार करने लगी और किस्मत के इस अजीब खेल को भी। जब यूजिन जागा तो पिछली रात वाली लड़की गायब थी और उसकी जगह एक मासूम और उजले चेहरे वाला नौजवान लड़का था। यहीं से उनके रिश्ते का एक नया दौर शुरू हुआ। एक ऐसा रिश्ता जो हर दिन एक सरप्राइज बॉक्स खोलने जैसा था। हर दिन बदलता हुआ चेहरा उनकी डेट्स का सबसे अनोखा हिस्सा बन गया। कभी वह एक गंजे टफ आदमी के रूप में बदल जाता और तब दोनों शरारती मुस्कान के साथ चुपके से टैटू शॉप में चले जाते और एक नया टैटू बनवा लेते। जब वह मध्यम उम्र के आदमी में बदल जाता था तब दोनों बहुत गंभीरता से जिंदगी के बारे में बातें करते थे, लेकिन यूजिन
को सबसे ज्यादा डर बच्चा बन जाने से लगता था, क्योंकि तब उसका आत्मसम्मान आहत हो जाता था। यहाँ तक कि जब वह शराब पीना चाहता तो हाना को चुपके से शराब को दूध की बोतल में डालकर उसे पिलाना पड़ता था, लेकिन बच्चे का शरीर आखिरकार शराब को सह नहीं पाता। एक बार जब हाना उसे नशे में धुत हालत में पीठ पर उठाकर बिल चुकाने ले जा रही थी, तब भी यूजिन जिद करते हुए अपना बैंक कार्ड निकालकर पैसे देने लगा। यह देखकर कैशियर हैरान होकर बोला, ये ठीक नहीं लग रहा, क्या यह तुम्हारा बेटा है? हाना मुस्कुराकर बोली, हाँ मेरा बेटा। यह पल बेहद मीठा और सपनों जैसा था। हालांकि यह रिश्ता मजेदार था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वे पतली बर्फ पर चल रहे हों। समय के साथ साथ हाना के दिल में असुरक्षा बढ़ने लगी, जैसे जंगली घास तेजी से फैलती है। उसे हमेशा डर रहता कि कहीं भीड़ में वह यूजिन को खो न दे। यूजिन हमेशा उसका हाथ कसकर पकड़ता था, उनकी उंगलियां आपस में मजबूती से जुड़ी रहती थीं। अक्सर वह हाना के पहचानने से पहले ही उसका हाथ पकड़ लेता ताकि उसे चिंता न हो। उनका साथ वाकई मीठा और खुशियों से भरा था, लेकिन एक समस्या से वे बच नहीं सकते थे, अपने दोस्तों को अपने रिश्ते के बारे में कैसे बताएं। एक दिन हाना की कंपनी में पार्टी थी। उन्होंने तय किया था कि दोनों साथ जाएंगे, लेकिन पार्टी में हाना को यूजिन कहीं दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उस दिन यूजिन सफेद बालों वाली बूढ़ी दादी में बदल गया था। पार्टी में जाने के लिए यूजिन ने खुद को जबरदस्ती सोने के लिए मजबूर किया। उम्मीद थी कि जागने पर वह फिर एक आदमी बन जाएगा। 2 घंटे बाद वह आखिरकार हाना के सामने प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह एक परिपक्व और आकर्षक मध्यम उम्र के आदमी के रूप में था। उन दोनों के बीच हाथ पकड़ना एक गुप्त संकेत था, लेकिन इतनी शोरगुल वाली जगह में हाना फिर भी थोड़ा चौंक गई। उसी आलसी और रोमांटिक रात में दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो गए। अब उनके बीच कोई दूरी या छिपाव नहीं बचा था। उसके बाद से हाना यूजिन की जिंदगी के हर पल में शामिल हो गई और दोनों साथ साथ हर खूबसूरत पल को यादों में कैद करने लगे। एक दिन यूजिन हाना को अपनी माँ से मिलाने ले गया। एक अनुभवी इंसान होने के नाते उसकी माँ समझती थी कि यूजिन के लिए यह रिश्ता आसान नहीं है। माँ ने बस इतना कहा, मुझे कुछ खास नहीं चाहिए, बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों को कभी चोट न पहुंचे और तुम दोनों खुश रहो। माँ के शब्द सरल थे, लेकिन बहुत गहरे। सच्चा प्यार शुरुआत में हर मुश्किल को पार कर सकता है, लेकिन समय के साथ जब नएपन का उत्साह खत्म होने लगता है, तब वे समस्याएं भी सामने आने लगती हैं, जो पहले जुनून के पीछे छिपी रहती थीं। इस रिश्ते में सबसे ज्यादा दबाव हाना पर था। वह अपने परिवार को अपने रिश्ते के बारे में खुलकर नहीं बता सकती थी। एक दिन उसकी बहन ने उसके फोन में अलग अलग आदमियों के साथ उसकी तस्वीरें देख ली, लेकिन वह इसके बारे में कोई सफाई भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि हर बार मिलने के लिए यूजिन ही खुद उसके पास आता था। अगर वह खुद सामने न आए तो हाना यह भी तय नहीं कर सकती थी कि उसके सामने खड़ा इंसान वाकई उसका प्रेमी है या नहीं। एक बार यूजिन ने मजाक में हाना से कहा, बताओ इस भीड़ में मैं कौन हूँ? इतनी बड़ी भीड़ में हाना खुद को समुद्र में भटकती अकेली नाव की तरह महसूस करने लगी। तभी अचानक एक अजनबी ने उसका हाथ पकड़ लिया। यूजिन बोला, सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन यह मजाक बहुत ज्यादा हो गया था। हाना को ऐसा लगा जैसे वह हवा में लटकी हुई हो, जहाँ कोई सहारा ही नहीं है। तभी यूजिन को हाना के नजरिए से अपनी गलती का एहसास हुआ। उस रात उसने दिल से माफी मांगी, लेकिन इसके बावजूद हाना फिर भी उसके घर के दरवाजे पर खड़ी थी। वह रोते हुए बोली, मैं अभी भी इसका हल ढूंढ रही हूँ। हाल ही में यूजिन लगातार एक ही सवाल के बारे में सोच रहा था, क्या उसे शादी करनी चाहिए और क्या वह शादी करने के काबिल है? अगर वह सिर्फ प्यार करे लेकिन शादी न करे तो लोग उसे गैर जिम्मेदार समझेंगे या फिर धोखेबाज भी कह सकते हैं। काफी सोच विचार करने के बाद यूजिन ने कई दिन और रातें बिताई और आखिरकार एक खास चीज खुद अपने हाथों से बनानी शुरू की। उसने अभी तक शादी की अंगूठी भी नहीं खरीदी थी। वह सही समय का इंतजार कर रहा था ताकि एक दिन हाना को प्रपोज कर सके। हाना अक्सर कहती थी कि जब वह यूजिन के साथ होती है तो उसे बेहद खुशी महसूस होती है। उस समय उसे किसी भी बात की चिंता नहीं रहती, लेकिन चारों तरफ से पड़ रहे दबाव के बारे में उसने कभी भी यूजिन से एक शब्द तक नहीं कहा। एक दिन हाना उदास थी। उसने कहा, आज मैं थोड़ी दुखी हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही रहो, जैसे आज हो, जैसे अभी हो। तभी यूजिन ने शादी की बात छेड़ दी, लेकिन हाना की खामोशी ही जैसे उसका जवाब बन गई। प्यार दो लोगों का मामला होता है, लेकिन शादी में बहुत सी बातों पर गंभीरता से सोचना पड़ता है। यूजिन को अपनी इस अजीब हालत को स्वीकार करने में कई साल लग गए थे। हाना के लिए भी यह आसान नहीं था। वह जानती थी कि अलग अलग चेहरों के पीछे वही एक दिल छिपा है। फिर भी हर नए रूप के साथ उसे दोबारा से अपने प्यार को पहचानने और अपनाने में समय लगता था। और फिर सवाल यह भी था कि वह यूजिन को अपने परिवार और दोस्तों से कैसे मिलवाएगी। क्या इन सब बातों पर विचार नहीं करना चाहिए? हाना ने कहा, अगर हम शादी करते हैं तो हमें कैसे यकीन होगा कि हम सच में शादी के लिए तैयार हैं? इसीलिए मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ा समय दे सकते हो? लेकिन यूजिन को नहीं पता था कि हाना का डिप्रेशन इतना गंभीर हो चुका है कि उसे दवाइयों के सहारे जीना पड़ रहा है। उसके बॉस ने भी नोटिस किया कि हाल के दिनों में हाना बहुत थकी और कमजोर लग रही है। कंपनी में अफवाहें फैलने लगी कि वह अक्सर अलग अलग पुरुषों के साथ बाहर जाती है। यह बात यहाँ तक कि कंपनी के मालिक तक पहुंच गई। यह सब मिलकर उसके लिए आखिरी झटका साबित हो रहा था। लेकिन अपने बॉस की चिंता के बावजूद उसने अपने सारे राज दिल में ही दबा कर रखे। उसने कहा, सच में कुछ नहीं हुआ, बाद में बताऊंगी। इसके बाद वह अकेले ही एक मनोवैज्ञानिक के पास गई। डॉक्टर के सामने उसने दिल की बात कही। उसने कहा, जब कोई मेरा हाथ पकड़ता है तो मैं तुरंत समझ जाती हूँ कि वो यूजिन है, लेकिन जब मैं उसकी तरफ देखती हूँ तो सामने एक
अजनबी चेहरा होता है। यूजिन मुस्कुराता है और वह भी मुस्कुरा देती है, लेकिन एक दिन का समय इतना कम होता है कि वह अपने ही प्रेमी को ठीक से पहचान नहीं पाती। खासकर जब वे करीब आते हैं तो वह अक्सर अपनी आंखें बंद कर लेती है और खुद को समझाने की कोशिश करती है कि सब ठीक है, लेकिन यह सब उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। वह रोते हुए बोली, मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे एक अजीब इंसान बनती जा रही हूँ। डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हो? हाना ने कहा, अगर वह यूजिन नहीं होगा तो कोई भी नहीं हो सकता। डॉक्टर ने कहा, अगर तुम अपने हालात को ईमानदारी से स्वीकार नहीं करोगी तो तुम्हारे दिल की थकान बढ़ती जाएगी और आखिरकार उसका असर तुम्हारे शरीर पर भी दिखाई देने लगेगा। इन सब बातों को सोचते ही हाना का सिर दर्द से फटने लगता था। उसका डिप्रेशन इतना गंभीर हो चुका था कि अब उसके शरीर पर भी असर दिखने लगा था। एक दिन यूजिन की कार में बैठी बैठी वह अचानक बेहोश हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहीं यूजिन को पता चला कि वह लंबे समय से ऐसी दवाइयां ले रही थी जिनके साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक थे। हाना के फोन में यूजिन को उसकी और डॉक्टर की बातचीत की रिकॉर्डिंग मिल गई। उसे सुनकर यूजिन जैसे अचानक सच्चाई से जाग गया। अब उसे समझ आया कि हाना ने उससे प्यार करने के लिए कितना कुछ सहा है। अब पीछे मुड़कर देखने पर उसे एहसास हुआ कि हाना की थकान और दर्द के संकेत पहले से ही मौजूद थे, लेकिन प्यार में अंधा होकर वह कुछ भी नहीं देख पाया। फिर उसने अपनी माँ से सब कुछ बताया। माँ ने उसे दिलासा दिया कि हाना ठीक हो जाएगी, लेकिन एक शर्त पर कि आगे से वे दोनों कभी नहीं मिलेंगे। यूजिन ने हैरान होकर पूछा, इसका क्या मतलब है? तब उसकी माँ ने कई सालों से छिपा हुआ एक राज बताया। यूजिन के पिता को भी कभी यही बीमारी थी। उस समय उसकी माँ ने भी वही दर्द सहा था जो आज हाना सह रही है, और अपनी पत्नी को इस पीड़ा से मुक्त करने के लिए उसके पिता ने कुछ पैसे और एक चिट्ठी छोड़ दी थी और चुपचाप हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए थे। अनेकों रात दिनों की सोच विचार के बाद यूजिन ने वही फैसला लिया जो उसके पिता ने सालों पहले लिया था। सच्चा प्यार सभी समस्याओं को सुलझा सकता है, लेकिन कभी कभी यह सब कुछ नष्ट भी कर सकता है। तो क्यों न इन प्रेम के निशानों को सहेज लिया जाए भविष्य में यादों के रूप में। इस साल की पहली बर्फ कुछ ज्यादा ही जल्दी बरस रही थी, जो उनके अलग होने के पल में एक अलग ही माहौल जोड़ रही थी। हवाओं में उड़ती बर्फ के बीच यूजिन ने हाना से शांति से रिश्ता तोड़ने की बात कही, लेकिन यह अनंत जैसा लग रहा था। रिश्ता खत्म होने के बाद हाना का जीवन धीरे धीरे पहले जैसा लगने लगा। कभी कभी वह चहल पहल भरे सड़क को देखकर महसूस करती कि यूजिन अभी भी उसके पास है, लेकिन उसके पास इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी। यूजिन के अलग होने का प्रस्ताव रखने के बाद वह खुद ब खुद थोड़ी राहत महसूस करती थी, लेकिन डर था कि यूजिन उसकी इस भावना को पहचान न ले। निस्संदेह वह यूजिन से गहराई से प्यार करती थी, लेकिन इस प्यार के साथ जुड़ी पीड़ा वह सहन नहीं कर सकती थी। कुछ समय बाद हाना को यूजिन द्वारा उसके लिए विशेष रूप से बनाई गई एक अनोखी कुर्सी मिली। यह कुर्सी उनके प्यार शुरू होने के तुरंत बाद बननी शुरू हुई थी और हाल ही में पूरी हुई। उस कुर्सी को देखकर वह फिर से उस मीठे और दर्द भरे अतीत को याद करने लगी। समय सभी घावों को भर देता है और उसका जीवन धीरे धीरे शांति की ओर लौट आया। 10 महीने बीत गए। हाना ने इंटरनेट पर यूजिन की रचनाएं खोज निकाली जो दूर स्थित चेक गणराज्य में थी। इसके बाद हाना यूजिन के स्टूडियो गई और यूजिन के पुराने दोस्त के साथ एलेक्स ब्रांड का अनुबंध नवीनीकरण किया। जैसे ही वह बाहर निकली, यूजिन का दोस्त निष्ठुरता से बोला, तुम शायद अब फोन कर सकती हो। हाना ने दरवाजे पर कदम रोके। वह देख सकती थी कि चेक से आई माँ वहाँ खड़ी थी। बेटी, तुम्हें कैसा लग रहा है? दोस्त चुप रहा। वह उस महिला से नफरत करता था जिसने यूजिन को चोट पहुंचाई थी। एक सामान्य सुबह हाना ने अनजाने में अपने सहकर्मी की सुनाई धड़कनों से वही संगीत सुना जो उसने कभी यूजिन के साथ सुना था। यादें और तड़प दोनों उमड़ पड़ी। जो नजरें उसे कभी डराती थीं, जो दुख और उलझने उसे यूजिन के साथ सामना करनी पड़ती थीं, वे सब इस समय के दर्द के सामने कुछ भी नहीं थीं। यूजिन को खो देने का दर्द सब कुछ पीछे छोड़ देता था। यूजिन से अलग होने के बाद हाना अकेले दूर देश चली गई। इस पहले से ही अकेले देश में वह अपने जीवन को और भी तन्हा अनुभव करने लगी। सभी यादों को दिल में दफन कर वह अपने बाकी जीवन को अकेले बिताने की तैयारी करने लगी। और फिर एक दिन वह व्यक्ति जिसे उसने 1000 बार याद किया था, वास्तव में उसके सामने प्रकट हो गया। यूजिन ने जैसे ही हाना को ठंडी नजर से इनकार किया, उसकी आंखों की आग उसके धड़कते दिल को छुपा नहीं सकी। हाना ने कंपनी के फर्नीचर खरीदने के बहाने यूजिन की बनाई वस्तुएं देखने की इच्छा जताई। जब उसने उन परिचित वस्तुओं को देखा तो उसे वह कुर्सी याद आई जो यूजिन ने पहले उसके लिए बनाई थी। जब वो कुर्सी देख रही थी तभी उसकी नजर विभिन्न कपड़े और जूतों पर पड़ी। ये देखकर उसे यकीन हो गया कि सामने वाला व्यक्ति वही है जिसे वह दिल से प्यार करती है। उसने यूजिन का हाथ मजबूती से थाम लिया। इस बार वह उसे कभी खोना नहीं चाहती। उसने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे लिए मुस्कुराती रही और तुम मुझे छोड़कर चले गए। उस समय की थकान के बजाय तुम्हारे बिना होना और भी कठिन था। दोनों ने फिर से एक दूसरे को कसकर पकड़ा और इस बार उन्होंने कभी नहीं छोड़ने का संकल्प लिया। हाना ने शांति से कहा, चाहे वो कोई भी रूप धारण करे, मुझे कोई परवाह नहीं। हर रोज बदलता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उस यूजिन को प्यार करती हूँ जो भीतर से असली है। हाना ने धीमे से कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यूजिन, नहीं पता, मुझे सोचने की जरूरत है। हाना, कुछ लोग कहते हैं तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें पसंद नहीं है क्या? यूजिन ने धीरे से वह अंगूठी निकाली जो हाना ने खुद बनाई थी। वह वादा जो प्यार के लिए किया गया था उसने हमेशा याद रखा। प्यार कभी केवल बाहरी रूप की परिपूर्णता का नाम नहीं होता, यह भीतर की आत्मा की सच्चाई को थामे रखने का नाम है। हाना का प्यार समझदारी और सच्चाई से भरा था।
था। उसने यूजिन के हर रूप को स्वीकार किया। हर रोज बदलते रूप के बावजूद उसने समझ लिया कि वह जिस व्यक्ति को प्यार करती है वह केवल बाहरी रूप नहीं बल्कि वही यूजिन है जो उसके लिए कुर्सी बनाता है, उसके असुरक्षित पलों में उसका हाथ थामता है और अपनी भावनाएं छोटे छोटे कामों में छुपा लेता है। यूजिन ने भी अपने रूप के प्रति चिंता छोड़ दी और समझा कि प्यार का अर्थ सिर्फ एक स्थिर चेहरा नहीं बल्कि वह इंसान है जो हर बदलाव में उसके साथ खड़ा रहे। फिल्म का अंत कोई स्थायी हल नहीं दिखाता। यूजिन रोज बदलता रहेगा, उनका जीवन अनिश्चित रहेगा, लेकिन उन्होंने सच्चा प्यार बनाए रखना सीख लिया। आज का समाज केवल बाहरी सुंदरता पर ध्यान देता है, फिल्टर, मेकअप, कॉस्मेटिक सर्जरी, लेकिन यह कहानी याद दिलाती है कि असली सुंदरता केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि आत्मा की अच्छाई, साहस और स्थिरता में है। मूवी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।